ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान कितना टूट गया है, इसका असर उसके हथियारों पर भी दिख रहा है। हालात और मिसाइलों की बौछार को सहने वाले खौफजदा बच्चे भूख और प्यास से निढाल हैं। उन तक इमदाद नहीं पहुंच पा रही और पानी और खुराक की शदीद किल्लत भी है वहां पर। दूसरी जानकारी, पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल टेस्ट फेल हो चुका है। जो जानकारी मिल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल को पाकिस्तान के पंजाब के डेरा गाजी खान से यह मिसाइल दागी गई थी, लेकिन लॉन्च होने के बाद से अपने लक्ष्य से यह भटक गई और बलूचिस्तान डेका बुक्ती इलाके में परमाणु फैसिलिटी के पास में यह गिर गई है। अगर इन बेकसों, बेबसों, निहत्ते गम के मारों को है, बल्कि इसने बलूचिस्तान के लोगों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान हमेशा परीक्षण के लिए मिसाइलों को बलूचिस्तान की तरफ ही दागता आया है। पहले भी कई बार पाकिस्तान के कई मिसाइल टेस्ट फेल हुए हैं और इन मिसाइलों के मलबे ने कई मासूम बलूचों की जान ले ली थी। वो इसका मतलब क्या है? या तो तैयारी कम है, तैयारी करना चाहते हैं, नेक्स्ट कोई कॉन्फ्लिक्ट नजदीक आ रहा है। हैरान करने वाली बात यह कि ये मिसाइल जहां पे जाकर के गिरी है, ये वो इलाका है जहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटी होने की बात कही जा रही है। तो जरा सोचिए कि अगर निशाना और ज्यादा चूक जाता तो न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास गिरने के चलते जो आसपास के इलाके हैं वो यहाँ पे तबाही के जद में आते और पूरे पाकिस्तान में तबाही होते होते यहाँ पे एक तरीके से बच गई है इस मिसाइल के गिरने के साथ ही, क्योंकि जैसे मिसाइल लॉन्च होती है वैसे भटक जाती है ये। इसके बाद ये जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज की खबर ये है, जो पाकिस्तान है वो हमेशा से ही भारत की बराबरी करने की कोशिश करता रहा है और दोस्तों चाहे उससे ये चीज़ें हो पाए या ना हो पाए वो कोशिशें करता रहता है, हर बार उसको मुँह की खानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है, पाकिस्तान की जो सबसे बढ़िया मिसाइल मानी जाती है शाहीन 3, उसका टेस्ट उन्होंने किया और वो पूरी तरह से असफल हो गया है। तो दोस्तों इसके बाद में जिस तरह से ये टेस्ट असफल हुआ है और वो मिसाइल एक ऐसी जगह जाकर गिरी है जहाँ पर आबादी वाला क्षेत्र था, मतलब कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग भी रहते थे और कहा जा रहा है कि दोस्तों वहाँ पर उनके जो है एटमी एयरबेस शायद वो भी थे। तो दोस्तों इस तरीके से अगर ये मिसाइल थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती तो वहाँ के लोगों का क्या होता, और गलती से ये अगर एटमी उसके ऊपर गिर जाती तो शायद पाकिस्तान का ही नक्शा ख़त्म हो जाता। तो दोस्तों हम यह कहें कि बाल बाल बचा है पाकिस्तान तो उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। और दोस्तों पता नहीं कैसे लोग बैठा रखे हैं कि ज़्यादातर चीज़ें जो भी ये करते हैं फेल हो जाती हैं। जब तक चाइना इनके साथ में नहीं होता इनसे कुछ भी नहीं हो पाता है। और जिस तरह से दोस्तों ये खबरें आ रही हैं और हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया भी है कि बहुत बड़ा खतरा था जो शायद पाकिस्तान से टल गया, लेकिन अगर ये इधर उधर थोड़ा सा हो जाता तो पाकिस्तान को लेने के देने पड़ सकते थे। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। होते होते बच गया। पाकिस्तान अपने हथियारों को भारत के बराबर बताने की डींगे जरूर हाँकता रहता है, लेकिन उसके हथियार भी उसे धोखा दे रहे हैं। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पाकिस्तान की शाहीन 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का रूटीन टेस्ट कर रहा था, लेकिन इस बीच एक बड़ा हादसा हो गया। पाकिस्तान की मिसाइल चूक गई और लॉन्च के तुरंत बाद दिशा भटकते हुए बलूचिस्तान के डेरा बुक्ती में फट कर गिर गई। हालांकि पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कई ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट और वहां मौजूद चश्मदीदों ने इसकी तस्वीर शेयर कर दी है। रिपोर्ट्स की माने तो मिसाइल अपने तय रूट से भटक गई थी और फिर गिर गई। इसकी वजह से बलूचिस्तान के लोगों की सुरक्षा भी खतरे में आ गई। अब ये खबर कहीं ना फैले, इसीलिए पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके में इंटरनेट भी बंद कर दिया और मीडिया को भी रोका गया। पाकिस्तान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 को डेरा गाजी खान के पास एक परीक्षण स्थल से लॉन्च किया। ये जगह पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रमों के लिए एक आम प्रक्षेपण स्थल माना जाता है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक मिसाइल या तो हवा में फट गई या फिर प्रक्षेपण के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उसका मलबा पास के नागरिक इलाकों में जा गिरा। और इस तरह की घटना पाकिस्तान की मिसाइल सुरक्षा व्यवस्था और प्रशिक्षण प्रक्रिया पर सवाल जरूर खड़े करती है। इस दौरान एक बड़ा धमाका भी सुनाई दिया। दरअसल जो धमाका हुआ था वो इतना तेज था कि करीब 50 किलोमीटर के दायरे में सुनाई दिया।
बलूचिस्तान के कई इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा तक आवाज जाने के बाद जब अफरा तफरी मची तो सेना ने तुरंत इलाके में इंटरनेट ब्लॉक कर दिया और लोगों को भी घरों में रहने की सलाह दी गई। हालांकि सोशल मीडिया पर इससे जुड़े हुए वीडियो और तस्वीरें वायरल होने लगी और इसके बाद ये बात फैल गई। दावा ये भी किया जा रहा है कि मिसाइल डेरा गाजी खान की न्यूक्लियर साइट पर गिरी है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान नाम की ओर से इस टेस्ट की आलोचना करते हुए कहा गया कि बलूचिस्तान के लोगों की जान खतरे में डाली जा रही है। डेरा गाजी खान इलाके में ये मिसाइल फटी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है और ये वही जगह है जहां यूरेनियम की प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पाकिस्तान का एटॉमिक एनर्जी कमीशन का बनाया पायलट प्लांट है और अगर गलती से मिसाइल इस साइट पर गिर जाती तो नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। पाकिस्तान के इस प्लांट में रोजाना 10,000 पाउंड तक यूरेनियम प्रोसेस किया जाता है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल के परीक्षण में गड़बड़ी हुई हो। साल 2023 में भी एक मिसाइल टेस्ट फेल होने पर धमाके की आवाज दूर तक सुनाई गई थी। जनवरी 2021 में भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था जब एक परीक्षण के दौरान ये मिसाइल अपने रास्ते से भटक गई और डेरा बुक्ती के पास गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उस घटना में कई आम नागरिकों के घरों को नुकसान पहुंचा था। महिलाओं और बच्चों सहित 5 लोग घायल भी हो गए थे। साल 2020 में तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो के माध्यम से शाहीन मिसाइल 3 जो है वो किस तरह से फेल हुई है। अगर दोस्तों जिस तरह से मिसाइल फेल हुई है उसके बाद में पाकिस्तान ने अपनी तानाशाही दोबारा दिखानी चालू कर दी है। वहाँ पर वीडियोग्राफी पूरी तरह से बंद कर दी गई दोस्तों, इंटरनेट बंद कर दिया गया, लोगों का आना जाना वहाँ पर बंद कर दिया गया ताकि इन खबरों को बाहर तक ना ले जाया जा सके कि ये लोग ऐसे फेल हो गए हैं। और दोस्तों ये जो परीक्षण है ये 22 जुलाई को 2025 में किया गया, जिसके बाद में दोस्तों ये मिसाइल जैसे कि आपको हमने बताया बलूचिस्तान में जाके गिरी थी और इसके में एक आबादी वाला जो इलाका है उसमें जाके गिरी, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग प्रभावित हुए। अगर देखा जाए दोस्तों तो यह जो है गाजी खान के द्वारा लॉन्च की गई थी और ग्रेपन पास जो बलूचिस्तान से चली केवल 500 मीटर दूरी के पास में जाकर गिरी है और जिससे ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये थोड़ा और इधर उधर होती तो क्या हाल होना वाला था। वहीं जो स्थानीय जो सुरक्षा है उनको लेकर आलोचना तेज़ हो गई है क्योंकि दोस्तों जिस तरह से ये चीज़ें हुई हैं वहाँ के लोगों की जान को खतरा भी हो सकता था। तो दोस्तों जिस तरीके से शाहीन 3 मिसाइल का जो 22 तारीख को जो परीक्षण किया गया है वो गंभीर रूप से हम ये कहेंगे कि पूरी तरह से फेल रहा और जिस कारण जो मिसाइल नियंत्रण जो मिसाइल है अपने नियंत्रण खो बैठी और जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार ये कहता हुआ आता है कि हम जो है ये चीज़ों में आगे निकल चुके हैं, भारत से हम ये कर चुके हैं वो कर चुके हैं, तो भारत की बराबरी करना तो छोड़िए, आप भारत के जो बाल के बराबर भी नहीं है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।